एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हीयल बुटीक। आज का वीडियो स्पेशली उनके लिए है जो अपना बुटीक स्टार्ट करना चाहते हैं या जो घर से ही कर रहे हैं और अपने काम को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। एक बुटीक स्टार्ट करने के लिए हमारे पास कुछ ज़रूरी मटेरियल स्टॉक में होना ज़रूरी है। इससे हमारा टाइम और मनी दोनों सेव होता है, प्लस हमारे लिए डिज़ाइनिंग करना भी ईजी हो जाता है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डोरी पाइपिंग की। ये दो तरह की आती हैं, एक तो ये पतली वाली और एक ये मोटी वाली। मैं दोनों आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि जब भी आप लेने जाओ तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप ये पतली वाली लो। इसकी बनने पे फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी आती है और दिखने में भी ये वाली ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इसके एक बॉक्स में 4 रोल आते हैं। आप इनिशियली एक बॉक्स ले सकते हो, 4 रोल आपके लिए इनफ रहेंगे शुरुआत में। फिर ये गोल्डन पाइपिंग फैब्रिक्स, ये इजीली मार्केट में अवेलेबल रहते हैं। इनमें 10 से 12 शेड आते हैं जिसमें गोल्डन और सिल्वर का हर शेड कवर हो जाता है। आप शुरुआत में इसको आधा आधा मीटर स्टॉक करके रख सकते हो और फिर जैसे जैसे आपका जो शेड खत्म होता जाए, जैसे जैसे आपका काम बढ़ता जाए, उसके हिसाब से आप 1 मीटर 2 मीटर तक भी इनको स्टॉक करके रख सकते हो। अब इनका यूज कहाँ होता है? तो सबसे पहला यूज जो रहता है इन गोल्डन फैब्रिक्स का, वो पाइपिंग और रिब बनाने में होता है। दूसरा यूज इसका पोटली बटन्स बनाने में होता है। पोटली बटन्स का यूज कुर्ते और ब्लाउज में, नेक लाइन में, स्लीव्स में होता है। उसके बाद साइड स्लीव्स में भी हम इनका यूज कर सकते हैं पोटली बटन्स बना के। थर्ड यूज इसका होता है जब भी हम ब्लाउज में पीछे डीप नेक होता है या कुर्ती में डीप नेक होता है तो डोरी बनाते हैं। तो वो डोरी भी इस फैब्रिक की हम बना सकते हैं जब हमारे पास मेन फैब्रिक कम हो और डोरी नहीं बन सकती है। तो उस फैब्रिक, मेन फैब्रिक में जो भी कलर गोल्डन या सिल्वर टोन बैठ रहा है तो हम मैच करके इसकी डोरी बना के भी लगा सकते हैं। तो इसके काफी सारे यूजेस हैं और ये आपके पास स्टॉक होना ही चाहिए इसका। उसके बाद ये कुछ कॉमन टेलरिंग मटेरियल जैसे थ्रेड्स। आप थ्रेड्स का 2 बॉक्सेस ले सकते हो। स्पेट पोली के सबसे अच्छे आते हैं थ्रेड्स। इन बॉक्सेस में एक डार्क कलर के शेड्स आते हैं, दूसरा एक पेस्टल कलर्स में भी आता है। तो अब अगर एक लाइट और एक डार्क कलर के थ्रेड्स का बॉक्स ले लोगे तो आपके लिए इनफ है। प्लस एक बॉक्स आप छोटा ऐसा ले सकते हो जिसमें आप ब्लैक और वाइट मिक्स करके थ्रेड ले सकते हो, क्योंकि ब्लैक और वाइट कलर के थ्रेड्स उन बॉक्सेस में नहीं आते हैं। और ब्लैक और वाइट कॉमन शेड है, आपके पास होना ही चाहिए। उसके बाद ये कुछ जिप, मेरे पास ये इनविजिबल जिप्स है सारी, जिसमें कॉमन कलर्स ही हैं सारे जो मुझे पता है कि मुझे यूज में आएंगे। ब्लाउजेस में ही अधिकतर यूज होती है। एक इनविजिबल के अलावा सिंपल चेन भी आती है, उसका यूज कम होता है इसलिए उसे मैं स्टॉक करके नहीं रखती हूँ। तो आप अपने काम के अकॉर्डिंग क्या ज्यादा यूज में आ रहा है वैसे आप स्टॉक करके रख सकते हो। फिर ये टेलर स्टॉक हो गया। इसका एक पैकेट आप ऑलरेडी यूज कर रहे हो, उसके अलावा एक और आप स्टॉक में रख सकते हो। फिर स्टिच बटन हो गए। ये आप हमेशा देख के लेना कि इस पे लिखा हो कि रस्ट प्रूफ है और अच्छी क्वालिटी के, क्योंकि टिच बटन में और हुक में यही कंप्लेन आती है कि थोड़े टाइम बाद अगर लो क्वालिटी के हैं तो वो अपना जंग छोड़ देते हैं। इससे फैब्रिक जो है उस पे जंग का कलर आ जाता है और जो हमारा कस्टमर का ब्लाउज सूट जो भी होता है उसका फैब्रिक खराब होता है। तो जब भी आप लो तो ये रस्ट प्रूफ है और अच्छी क्वालिटी का है, ये देख के लेना। उसके बाद ये हुक का पैकेट, ब्लाउज का काम ज्यादा आता है तो हुक का यूज तो आपको लगता ही होगा। उसके बाद ये कैनवास, ये 1 इंच चौड़ा है, सलवार्स में ही काम आता है ये वाला 1 इंच वाला। उसके बाद पैंट्स में ये काम आता है 1.25 इंच चौड़ा। कोई 1 इंच वाला यूज करता है पैंट्स में या फिर 1.5 इंच वाला, तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप जो 1.25 इंच चौड़ा आता है, मतलब 1.25 इंच चौड़ा, वो लो। बैठने करने में वेस्ट के यहाँ से ये सबसे कंफर्टेबल रहता है। 1.25 इंच, 1.25 इंच चौड़ा वाला साइज सबसे बेस्ट होता है यूज करना। और उसके बाद ये इलास्टिक, ये भी 1.25 इंच चौड़ाई है, ये भी आप एक बार में लो, अच्छी क्वालिटी का लो। मेरा इतना बचा है तभी मैंने एक दूसरा ऑलरेडी इलास्टिक
स्टॉक करके रख लिया है ताकि जब भी खत्म हो तो मुझे एंड टाइम पे मार्केट जाके परेशान ना होना पड़े। उसके बाद कुछ निडल्स तुरपाई के लिए और हुकाई के लिए। एक मेरे पास ये 9 नंबर की है। ये थोड़ी सी लंबी और पतली आती है जो तुरपाई करने के लिए अच्छी रहती है। और एक ये मेरे पास 6 नंबर में है। ये थोड़ी सी मोटी और थोड़ी सी उससे छोटी आती है। ये हुकाई करने के लिए बेस्ट होती है। तो आप साइज चेक करके अच्छे से लेना, क्योंकि नीडल्स बहुत जल्दी घूम होती है तो इनके पैकेट हमें स्टॉक करके रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद अगर आपके पास इंटरलॉक मशीन है तो इंटरलॉक मशीन में जो धागे यूज होते हैं उनका रोल आपके पास होना जरूरी है, ताकि जब भी धागा खत्म होने वाला हो तो हम दूसरा लगा पाए। और फिर ये कैनवास जो नेक फिनिश करने के लिए यूज में आता है, ये ऐसे में 10 इंच का है। इसमें एक 8 इंच वाला भी आता है पर वो इतना यूज में नहीं आता है, क्योंकि अगर हमारा नेक ही हम 7.5 इंच का ले रहे हैं तो हमारे पास फिर मार्जिन 1/2 इंच का ही बचता है। तो नेक फिनिश करने के लिए जो ये कैनवास का रोल है वो आप एटलीस्ट ये 10 इंच का लो। ये ज्यादा, और ये कैनवास ज्यादा चलता भी है, वेस्ट भी नहीं होता है। अस्तर के कलर्स भी स्टॉक करके रखो कॉमन, कम से कम 10 मीटर। जैसे ब्लैक हो गया, यूज में आ ही सकता है। ब्लू के कुछ शेड्स हो गए, रेड मरून हो गया, ब्लाउजेस में तो ये कलर्स कॉमन है। और उसके अलावा ऑफ वाइट हो गया, क्रीम हो गया, ऑरेंज हो गया, पिंक हो गया, मेहंदी ग्रीन हो गया, ये सब कॉमन कलर्स हैं। वाइट हो गया। तब इन सबको स्टॉक करके रखो। मिनिमम 10 मीटर्स तो आपके पास अस्तर की क्वांटिटी होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं लेसेस की। तो सबसे पहले ये गोटा पत्ती लेस, इसको ट्रायंगल लेस भी बोलते हैं, कोई समोसा लेस भी बोलता है, कोई गोटा पत्ती लेस भी बोलता है। ये पिछले 3-4 साल से काफी ट्रेंड में है और इसमें काफी सारे शेड्स आते हैं, येलो गोल्डन, रोज गोल्ड, सिल्वर। तो आप इनका पूरा रोल लेके रख सकते हो। दुपट्टों में, ब्लाउज की डिजाइन्स में, कुर्तीज में ये काफी यूज में आती है, पैंट्स की बॉटम में। और इसके साथ आप ये गोटा भी लेके रख सकते हो। अगर इन दोनों लेसेस को मिलाकर डिजाइन बनाए तो काफी अच्छी बनती है। अगर आपके पास ब्लाउजेस का काम ज्यादा आता है तो आप इस तरह की थोड़ी सी ट्रेडिशनल लेसेस भी लेके रख सकते हो कॉमन, जैसे ये रेड कलर है। एक ये गोटा पत्ती की लेस है। उसके बाद आपको, जैसे ये तो कॉमन लेसेस हैं, ये काफी ट्रेंड में है और कस्टमर इसको काफी पसंद करता भी है, तो आप इनके पूरे रोल भी ले लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर कुछ लेसेस जो आपको पता है, जैसे ये है, पर्ल में बनी हुई है गोल्डन कलर में, आपको पता है कि ये लेस अच्छी है, ट्रेंड में है और आपको यूज में आ सकती है, तो आप इस तरह की पूरे पूरे रोल का पैकेट नहीं लेके 4-4, 5-5 मीटर भी स्टॉक करके रख सकते हो। आप जब भी मार्केट जाओ, जिस भी शॉपकीपर से सामान लो ना, तो आप उसे बताओ कि आपका बुटीक का काम है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप जब रेगुलर होते जाओगे उनके कस्टमर, तो वो आपको खुद ही आगे होके बताने लगेंगे कि क्या स्टॉक में आया है नया अभी, क्या ट्रेंड में चल रहा है, कस्टमर कौन सी चीज ज्यादा पसंद कर रहा है। तो आपके लिए ना चीजें स्टॉक करके रखना लेना बहुत इजी हो जाएगा। तो आप इंटरेक्ट भी करा करो उनसे। उसके बाद एक ये प्लेस है जो लहंगे में नीचे बॉर्डर में, ब्लाउजेस में, या सॉलिड कलर की कुर्तीज है, उन सब में भी काफी अच्छी लगेगी। दुपट्टे में ये काफी अच्छी लगेगी। ये सीक्वेंस वाली है तो ऐसे कुछ अलग अलग डिजाइन, जैसे गोटा पत्ती के बाद कुछ ये सीक्वेंस का काम हुआ लेसेस में, तो इस तरह की भी डिजाइन आप लेके रख सकते हो। दुपट्टे वगैरह बनाने में तो ये इजीली यूज हो जाएगी, तो आप ये माइंड में रखो अपने कि कहाँ कौन सी चीज यूज हो सकती है और आप उसको स्टॉक करके रख सकते हो। तो लेसेस ज्यादा चलती हैं वो जीपीओ है, ये भी काफी पसंद की जाती हैं। प्लेन फैब्रिक पे, प्रिंटेड फैब्रिक पे, दोनों पे बहुत अच्छे से मर्ज हो जाती हैं ये। जैसे ये वाली लेस है, एक प्रिंटेड फैब्रिक था, उस पे मैंने कुर्ते में इसकी डिजाइनिंग करी प्लस दुपट्टे में ये लगाई, तो पूरे फैब्रिक का जो कुर्ते का लुक था वो इतना उठ के आया। तो ये लेसेस प्रिंटेड फैब्रिक पे बहुत अच्छी लगती है। ये वाली भी मैंने काफी यूज करी है। जीपीओ लेसेस बोलते हैं इनको। तो इन लेसेस में ये 2-3 डिजाइन बहुत कॉमन है। आप यही लेके रख लोगे ना तो बहुत इनफ है आपके लिए। जैसे एक ये आती है जीपीओ में,
इसमें ब्लैक कलर भी आता है पर वो इतना ज़्यादा यूज़ में आता नहीं है। तो अगर आपको ब्लैक भी स्टॉक करके रखना है तो आप उसको 5 मीटर तक करके रख सकते हो। इसका तो आप पूरा रोल भी ले सकते हो, दुपट्टे में भी आप लगा के दे सकते हो। और ये दोनों जो डिजाइन है ये तो बहुत कॉमन कॉमन है। अगर जीपीओ लेसेस में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, स्टॉक करके रखना है, तो ये दो डिजाइन भी ले लोगे तो इनफ है। प्लस उसके बाद अगर आपको थोड़ी सी चौड़ी चाहिए लेस, तो उसमें ये डिजाइन है, इसमें काफी सारे अलग अलग डिजाइन आते हैं, आपको जो पसंद आए। ज्यादा नहीं तो 5 मीटर ही स्टॉक करके रख ली, जैसे ये। फिर जीपीओ लेसेस में ये है, इसमें मेरे पास दो तीन शेड्स है, एक मरून शेड भी है, ये पिंक है, ये गोल्डन है, और एक ये वाइट है। ऐसा नहीं है कि ये हम फैब्रिक पे मैच करके लेंगे तो ही यूज में आएगी, प्रिंटेड फैब्रिक्स पे ये बहुत चलती हैं लेसेस, स्पेशली वाइट कलर्स में। ये वाली लेस भी बहुत अच्छी लगती है। इनको आप फ्रंट ओपन कुर्तीज का प्लेकेट बना रहे हो तो तब लगा सकते हो, कॉलर लगा रहे हो तो कॉलर पैक करते टाइम ये लगा के इतनी सी लेस ये दिखा सकते हो आप। फिटिंग और फिनिशिंग तो मायने रखती ही है, लेकिन इन दोनों के साथ साथ डिजाइनिंग स्किल्स भी अच्छी होना जरूरी है। आपकी डिजाइनिंग अच्छी होगी तो कस्टमर आपके पास रिपीट जरूर आएगा। नेक्स्ट है ये बटन्स। तो सबसे पहले तो जो जरूरी है वो वुडन बटन्स आपके पास होना चाहिए। ये प्लेन फैब्रिक प्रिंटेड फैब्रिक दोनों पे अच्छे लगते हैं और ये काफी पसंद भी किए जाते हैं। उसके बाद है ये ट्रांसपेरेंट बटन्स। जब भी कोई ऐसा डिजाइन है जिसपे हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या बटन यूज करें, हमारी चॉइस का कोई बटन नहीं मिल रहा है, तब ये बटन जरूर वर्क करते हैं। ये इस तरह के ट्रांसपेरेंट आते हैं कि कुछ न्यूट्रल शेड्स में बटन का पैकेट है। ये मैं थोड़े टाइम पहले ही लाई हूँ, इसलिए मैंने अभी तक इसे यूज नहीं करा है। ग्रेस ब्राउन्स ब्लैक्स व्हाइट्स क्रीम्स में है ये, न्यूट्रल कलर्स हैं सारे। उसके बाद ये कुछ मल्टी कलर्स में बटन्स का पैकेट मैंने लिया था। अब जब भी मार्केट जाओ तो देखो कि नया क्या आया है, क्या आपको पसंद आ रहा है और क्या है जो आपके यूज में आ सकता है। तो आप ऐसे पैकेट्स बटन के देखो, मिलते हैं तो लेके रखो। जैसे मुझे ये वाला न्यूट्रल कलर का पैकेट बटन्स का बहुत अच्छा लगा था और ये इजीली मुझे पता है कि यूज में आ जाएंगे, ये ऐसे कलर्स हैं, इसलिए मैंने इसका पैकेट ले लिया। वैसे ही उसके पहले मैंने ये पैकेट लिया था, तो इसमें मैं कुछ बटन्स यूज कर भी चुकी हूँ। ये मल्टी कलर्स में आए थे। जरूरी नहीं है कि आप पूरा पूरा पैकेट लेके रखो। जैसे मुझे ये पर्ल बटन बहुत पसंद आए थे, लेकिन मुझे पता था कि इसका ज्यादा यूज नहीं आएगा, पर ये काफी सुंदर है दिखने में और कुछ कुछ डिजाइन में जब अगर हम इसे यूज करें ना तो बहुत अच्छे लगेंगे। तो इसीलिए मैंने इन्हें सिर्फ एक डजन ही लिया। उसके बाद ये ब्लैक कलर के बटन्स, ये भी बहुत सुंदर बटन्स थे। इसको मैंने ऑलरेडी एक ड्रेस पे यूज करा है, ये भी मैं एक डजन ही लाई थी। ये काफी मुझे सुंदर लगे थे इसलिए मैंने एक डजन ही लिए। तो जब आपको ऐसा लगे कि कोई बटन की कॉस्ट ज्यादा है लेकिन सुंदर है, काम आ सकते हैं, तो आप उन्हें थोड़ा ही स्टॉक करके रख सकते हो। और ये भी पर्ल बटन है, छोटे छोटे पर्ल्स हैं इसमें। ये कुछ फैंसी बटन्स थे जो मुझे अच्छे लगे थे और काफी रीजनेबल रेट में मुझे मिले, तो मैंने लेके रखे। जैसे ये सिल्वर में है, ये वुडन में मुझे डिजाइन मिला था, अभी तक मैंने इसका दो ही बटन्स यूज करे हैं। उसके बाद फिर ये मरून कलर में लिए, ये डार्क ब्लू में है, ये भी ब्लू में है। ये वाले जैसे गोल्डन सिल्वर दोनों मिक्स है, तो ये मेरे यूज हो चुके हैं ऑलमोस्ट, ये गोल्डन में है। से ये वही ट्रांसपेरेंट बटन जो मैंने आपको बताया था ना, उसी में ये कलर है। और ये तो इस तरह के आप थोड़ा थोड़ा स्टॉक करके रख सकते हो। जब आपके पास स्टॉक में होंगी ना चीजें तो आपको अपने आप पता चलेगा कि मुझे कौन सी चीज कहाँ यूज करनी है। फिर जैसे मुझे ये पसंद आए थे, अभी तक ये मैंने यूज करे नहीं है, तो ये मुझे काफी पसंद आए थे बटन्स। ये पैरेट के हैं और इसमें एक एलिफेंट के भी है। तो मुझे अच्छी लगी थी चीज, और मुझे पता है कि जैसे कुछ अजरक प्रिंट में या किसी ट्रेडिशनल प्रिंट में अगर हम कोई कुर्ती बनाते हैं तो उसमें ये काफी अच्छे लगेंगे, तो इसीलिए ये मैंने लेके रखे। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ये है बूटियां। जब बूटी बड़ी साइज में आती हैं, जैसे ये वाली भी काफी सुंदर है, ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव आती है, 4-5 रुपीज पर पीस आता है, साइज के अकॉर्डिंग 7-8 रुपीज पर पीस भी आती है। तो इसीलिए मैंने सिलेक्टेड डिजाइन ली है और कम कम ही ली है।
उसके बाद ये थोड़े से स्टोन्स जैसे सिल्वर, गोल्डन, कॉपर कलर में। लास्ट में कुछ ये टेसल्स का मटेरियल। सबसे पहले तो हमारे पास कुछ रेडीमेड टेसल्स होना जरूरी है कॉमन कलर्स में, जैसे ग्रीन, मरून, रेड, ऑरेंज, गोल्डन, सिल्वर में। जब भी हमारे पास हैंडमेड टेसल्स बनाने का टाइम नहीं है तो हम इनको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। प्लस कुछ कुर्ते और ब्लाउज के डिजाइन ऐसे होते हैं जिसमें हैंडमेड टेसल्स अच्छे नहीं लगते, तो जब हम ये रेडीमेड टेसल्स का ही यूज कर सकते हैं, तो हमारे पास स्टॉक में होंगे तो हम इजीली इसको यूज कर सकते हैं। फिर ये कुछ थ्रेड टेसल्स, ये भी आप कॉमन कलर्स में लेके रख सकते हो, गोल्डन, सिल्वर, ग्रीन, पिंक, ऑरेंज, रेड, मरून। इनको हम हैंडमेड टेसल्स बनाने में भी यूज करते हैं, प्लस ये डायरेक्ट ऐसे भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद भी कुछ बॉल, मेरे पास ये अलग अलग साइजेस में है। आप स्टार्टिंग में एक कॉमन साइज, मीडियम साइज भी लोगे तो भी चलेगा। और इन बॉल्स को पैक करने के लिए ये कैप्स, ये मेरे पास गोल्डन और सिल्वर दोनों में है, लेकिन सिल्वर में सिर्फ मेरे पास एक ही साइज है, क्योंकि मुझे पता है कि सिल्वर में मेरे पास काम ज्यादा आता है गोल्डन के कंपैरिजन में, तो मैंने गोल्डन में बड़ा और छोटा साइज दोनों लिया है और सिल्वर में एक ही साइज लिया है। आप भी अपने ऑर्डर्स कैसे आ रहे हैं, क्या रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग इसको स्टॉक करके रख सकते हो। फिर उसके बाद ये अलग डिजाइन के कैप्स हैं गोल्डन कलर में ही, ये भी बॉल्स पैक करने के ही काम में आते हैं। उसके बाद ही कुछ गोल्डन और सिल्वर कलर में मोती। गोल्डन कलर में मेरे पास काफी सारे साइजेस में है, सिल्वर में एक ही साइज में है, क्योंकि सिल्वर में मेरे पास काम कम आता है कंपेयर टू गोल्डन कलर। फिर ये कुछ गोटा फ्लावर्स है, इनका भी यूज हम टेसल्स बनाने में करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर जैसे आपने अंगरखा सूट बनाया, उसमें फ्रंट में डोरी दी है, लेकिन आपको उस डोरी में टेसल्स नहीं लगाने हैं, उसको हैवी नहीं करना है, तो आप सिंपल इनको गोटा से भी पैक कर सकते हो नीचे डोरी को फिनिशिंग देने के लिए। तो ये सिल्वर और गोल्डन कलर में। फिर ये कुछ पॉम पॉम्स है अलग अलग कलर्स में और मल्टी कलर्स में। और ये कुछ कॉइन्स हैं, ये भी टेसल्स बनाने में यूज कर सकते हैं। जब लहंगे के जो बड़े टेसल्स बनते हैं स्कर्ट में, उसमें ये लगा सकते हैं हम। फिर ये कुछ कोड़ियां हैं जो अभी काफी टाइम से ट्रेंड में है, इसकी लेसेस भी काफी इन थी बीच में, तो ये भी टेसल्स बनाने में हम यूज कर सकते हैं, ये भी काफी सुंदर लगती हैं बनने पे। उसके बाद ये कॉटन, ये वो कॉटन है जो हम सॉफ्ट टॉयज में यूज करते हैं, काफी लाइट वेट होती है। और हैंडमेड टेसल्स में जो कुशन्स बनते हैं स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल में, राउंड शेप में, ट्रायंगल में, तो उसमें ये स्टफ होती है। ये कुछ रिंग्स, ये जब बड़े लहंगे के टेसल्स बनाते हैं ना तो उनमें यूज करते हैं हम। जब हमें थोड़े लंबे टेसल्स बनाने हैं तो इन रिंग्स का यूज होता है, ये काफी सुंदर लगती हैं बनने पे। इनको हम इसके साथ अटैच करके भी कुछ बना सकते हैं नई डिजाइन्स। अगर सिंपल ही बनानी हो तो ये इसमें अटैच करके लगा दी। इन्हीं की मटेरियल की हेल्प से हम अपने डिजाइन्स को, टेसल्स के डिजाइन्स को हैवी भी कर सकते हैं। जैसे ये सिंपल बॉल थी और ये गोल्डन में रेडीमेड बॉल्स भी मिलती हैं, तो मैंने ये भी लेके रखी थी। और ये कैप्स है, जैसे अभी मैंने आपको कैप्स की अलग अलग डिजाइन्स दिखाई, ये वाली, उसके पहले ये वाली दिखाई थी, वैसे ही ये है, इससे भी हम बॉल्स पैक कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप स्टार्टिंग में ये सब मटेरियल लेके रखो। धीरे धीरे जो कॉमन चीजें हैं जैसे बॉल्स हो गई, मोती हो गए, कैप हो गई, कुछ रेडीमेड टेसल्स और थ्रेड्स हो गए, इतना भी लोगे तो इनफ है। फिर उसके बाद जैसे जैसे आपका काम बढ़ता जाए, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट हो, उसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे इन चीजों को भी आप लेके स्टॉक करके रखो। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।